दोस्तों, सोचिए जरा, एक साधारण सी लड़की जो रोज सुबह उठकर बच्चों को पढ़ाने जाती थी, महज 800 रुपये महीने की सैलरी लेती थी, भरतनाट्यम सिखाती थी और सपने देखती थी एक सम्मानजनक जिंदगी के। और दूसरी तरफ भारत का सबसे अमीर परिवार, अंबानी फैमिली, जिनका कारोबार करोड़ों नहीं अरबों में चलता था। क्या कभी आपने सोचा है कि इन दो दुनियाओं का मिलन कैसे हुआ? कैसे उस टीचर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे बना दिया? नीता अंबानी, भारत की सबसे सम्मानित और प्रेरणादायक महिला। दोस्तों, यह कहानी किसी फिल्म की तरह है, लेकिन ये अ रियल स्टोरी है, जिसमें है प्यार, किस्मत, सम्मान और संघर्ष। और सबसे बड़ा रोल निभाया खुद धीरू भाई अंबानी और ने। साल था 1970 का दशक। मुंबई का एक मिडिल क्लास इलाका भुलेश्वर, वहीं रहती थी नीता दलाल, जो एक पारंपरिक गुजराती परिवार से थी। पिता एक छोटे से व्यापारी, मां गृहिणी, लेकिन परिवार की सोच बहुत आधुनिक थी। नीता को बचपन से ही सिखाया गया, बेटा या बेटी फर्क नहीं, मेहनत सबको करनी होती है। नीता को बचपन से भरतनाट्यम डांस पान का शौक था। वो हर दिन घंटों तक प्रैक्टिस करती और कॉलेज तक आते आते वो एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर बन चुकी थीं। उनका सपना था शादी के बाद भी अपनी कला को जारी रखना और समाज के लिए कुछ करना। कौन जानता था यही सपना एक दिन उन्हें भारत के सबसे बड़े घर एंटीलिया तक ले जाएगा। दोस्तों, किस्मत कब, कहां और कैसे किसी की जिंदगी बदल देती है, ये कोई नहीं जानता। एक दिन धीरू भाई अंबानी अपने दोस्त के बेटे के स्कूल फंक्शन में गए थे। मंच पर एक लड़की भरतनाट्यम कर रही थी। उसकी हर हरकत में एक अलग ही गरिमा थी, एक संस्कार, एक आत्मविश्वास। वो लड़की थी नीता दलाल। धीरू भाई ने उसी पल अपने मन में सोचा, ये लड़की मेरे बेटे की पत्नी बनने लायक है। शाम को घर पहुंचते ही उन्होंने अपने परिवार से कहा, मैंने आज मुकेश के लिए लड़की देख ली है। और बस यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे चर्चित शादी की कहानी। धीरू भाई अंबानी ने तुरंत नीता के घर का नंबर निकाला। उन्होंने फोन लगाया और खुद कहा, मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूं। नीता उस समय कॉलेज जा रही थी। उन्हें लगा कोई मजाक कर रहा है। उन्होंने हंसते हुए कहा, अगर आप धीरू भाई अंबानी हैं तो मैं एलिजाबेथ टेलर हूं। इतना कहकर फोन रख दिया। कुछ देर बाद वही कॉल फिर आया और दूसरी तरफ से वाकई धीरू भाई अंबानी बान की आवाज आई। इस बार नीता हैरान रह गई। उन्होंने माफी मांगी और बातचीत शुरू हुई। धीरू भाई बोले, मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहता हूं। कुछ दिनों बाद धीरू भाई और उनकी पत्नी कोकिलाबेन नीता के घर पहुंचे। वो पहली मुलाकात बहुत ही सादगी भरी थी, न कोई दिखावा, न कोई अहंकार। धीरू भाई ने नीता से सीधे कहा, मैं चाहता हूं तुम मेरे बेटे मुकेश से एक बार मिलो। नीता ने मुस्कुराकर कहा, जी, लेकिन पहले मैं उन्हें जानना चाहूंगी। धीरू भाई बोले, बस एक बार मिलो, बाकी फैसला तुम्हारा। दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी थी अपने दिलचस्प मोड़ पर। मुकेश उस वक्त स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका से पढ़ाई कर लौटे थे, गंभीर, शांत और बेहद विनम्र स्वभाव के। जब पहली बार नीता से मुलाकात हुई तो न कोई फिल्मी ड्रामा हुआ, न फिजूल बातें। दोनों ने घंटों बात की, स्कूल, संगीत, जीवन के नजरिए और परिवार के संस्कारों पर। मुकेश को नीता की सादगी और आत्मविश्वास बहुत पसंद आया। नीता को मुकेश का ईमानदार और सरल व्यवहार अच्छा लगा। वो मुलाकात खत्म हुई, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ अलग सा एहसास रह गया। अब आता है वो पल जो हर रोमांटिक कहानी की जान होता है। कई मुलाकातों के बाद एक दिन मुकेश और नीता मुंबई के पेडर रोड से गुजर रहे थे। ट्रैफिक बहुत था, लाल सिग्नल पर गाड़ी रुकी हुई थी। अचानक मुकेश ने गाड़ी साइड में लगाई और बिना कुछ सोचे बोले, नीता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नीता हैरान रह गई। उन्हें लगा मजाक है, पर मुकेश बोले, जब तक तुम हां नहीं कहोगी मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। सड़क पर हॉर्न बज रहे थे, लोग झांक रहे थे, लेकिन उस पल में बस दो लोग थे, मुकेश और नीता। नीता मुस्कुराई और धीरे से कहा, हाँ। और बस उसी दिन तय हो गया। भारत के इतिहास की सबसे खास शादी का सफर शुरू हो गया।
नीता ने शादी से पहले एक शर्त रखी, मैं शादी के बाद भी काम करूंगी, अपनी पहचान नहीं छोड़ूंगी। धीरू भाई और मुकेश दोनों ने तुरंत कहा, तुम्हें इसकी पूरी आजादी है। शादी के बाद भी नीता ने स्कूल में पढ़ाना जारी रखा। वो सनफ्लावर नर्सरी स्कूल में शिक्षिका बनी। उनकी सैलरी थी 800 रुपए प्रति माह। मुकेश ने बाद में मजाक में कहा, वो सैलरी हम दोनों के लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि उससे हम अपने डिनर डेट करते थे। यानी प्यार की शुरुआत में भी नीता ने कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। और फिर आया वो दिन, 8 मार्च 1985। मुंबई में हुई थी ये भव्य शादी, लेकिन परिवार ने पूरी कोशिश की कि सब कुछ परंपरागत और सादगी भरा रहे। सैकड़ों मेहमान, फूलों से सजा मंडप और दोनों परिवारों का मिलन। धीरू भाई अंबानी ने उस दिन कहा था, आज मेरे बेटे को सिर्फ पत्नी नहीं, एक जीवन साथी मिली है जो उसे और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। शादी के बाद नीता अंबानी ने खुद को सिर्फ अंबानी बहू तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपनी कला, शिक्षा और समाज सेवा को अपना रास्ता बनाया। उन्होंने खोला धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, जो आज भारत का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल माना जाता है। फिर उन्होंने शुरू की रिलायंस फाउंडेशन, जो आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और ग्रामीण विकास में। नीता ने दिखाया कि अमीरी सिर्फ गहनों और बंगले में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में भी होती है। नीता और मुकेश के 3 बच्चे हुए, आकाश, ईशा और अनंतन अंबानी। तीनों आज अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं और नीता हमेशा कहती हैं, मैं सबसे पहले मां हूं, फिर अंबानी। उनका घर आज दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया है, लेकिन नीता के लिए असली खुशी है परिवार का एक साथ खाना खाना और बच्चों से बातें करना। दोस्तों, इस जोड़ी की खूबसूरती सिर्फ उनके प्यार में नहीं, बल्कि आपसी सम्मान में है। मुकेश हमेशा कहते हैं, मेरी जिंदगी के हर बड़े फैसले में नीता का हाथ है। और नीता कहती हैं, मुकेश वो इंसान हैं जिन्होंने मुझे कभी बदला नहीं, बल्कि हमेशा सपोर्ट किया। यही वजह है कि इन दोनों की जोड़ी आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी 40 साल पहले थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत चाहे कितनी भी ऊंची हो, अगर इंसान जमीन से जुड़ा रहे तो वो हमेशा चमकता है। नीता अंबानी ने साबित किया कि सादगी, संस्कार और आत्मसम्मान किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती हैं। वो लड़की जिसने कभी 800 रुपये महीना कमाया, आज अरबों की संपत्ति संभाल रही है। फिर भी उसके चेहरे की मुस्कान वही है, क्योंकि अमीरी का असली मतलब है दिल से अमीर होना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। नीता और मुकेश अंबानी की जोड़ी को दिल से जय हो बोलिए। और ऐसी ही रियल और इंस्पिरेशनल कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।